नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता। हम बात करें दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो दोस्तों क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आज डिटेल में जानेंगे दोस्तों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है यानी पीडी क्या है, इसको डिटेल में जानेंगे। जो बात करते हैं पर्सनालिटी की, सामने वाले को कैसे आप जज करते हैं दोस्तों, उसके चलने के तरीके से, कपड़े पहनने के तरीके से। दोस्तों अगर मैं बात करूं, आप क्या कहते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं नॉर्मली, कहीं पार्टी में, शादी में, क्या कहते हैं दोस्तों, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कपड़ों से ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। लेकिन क्या सिर्फ यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है दोस्तों? नहीं दोस्तों, केवल इतना ही नहीं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं ओवरऑल की, ओवरऑल पर्सनैलिटी इसकी हम देखेंगे, क्या क्या होना चाहिए इसमें, क्या क्या इसमें होना चाहिए दोस्तों। इसमें क्या है, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, साथ ही साथ प्रॉपर ड्रेसिंग, प्रॉपर उसकी जो प्रॉपर ड्रेसिंग है वो होनी चाहिए। साथ साथ क्या हो सकता है इसके अलावा देखेंगे उसके बाल कैसे हैं, सिंपल बाल है या फिर फैशन वाले बाल है, इसको देखकर भी आप उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ साथ शूज पॉलिश है या नहीं है, कैसे हैं। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी को हम देखते हैं दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसके अलावा हम क्या क्या देखते हैं सामने वाले में, केवल इतना ही नहीं, और इसमें क्या क्या हो सकता है दोस्तों। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कपड़े तो ठीक है, आई कॉन्टैक्ट भी ठीक है, बॉडी लैंग्वेज ठीक है, ओवरऑल हमारी सब कुछ सही है। बात करने का तरीका जो मैंने पहले बताया था, कम्युनिकेशन, ये दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। वो किसका पार्ट है? पीडी का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये पार्ट है दोस्तों। कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस, ये सभी जो है किसके पार्ट है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। तो दोस्तों यही हमारी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इसको हम समझेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट की, बेनिफिट्स, इसके हम बात करें बेनिफिट्स क्या है इसका। इसका दोस्तों ये बेनिफिट्स है, आप कहीं पर भी चले जाइए, कहीं पर भी, आप एक स्टूडेंट हो, क्या कहे टीचर, क्या कहते हैं कि आपके शूज पॉलिश होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, बाल आपके कटे हुए होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, आपकी ड्रेस सही होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से पहनी होनी चाहिए, उस पर प्रेस होनी चाहिए, ये सभी चीजें। क्या इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों? पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर चाहिए ना, मैंने बात की कम्युनिकेशन की। स्टूडेंट केवल अच्छा दिखना नहीं, स्टूडेंट अच्छा बोले, स्टूडेंट अच्छा सीखे। बिहेवियर दोस्तों निकल के आया दोस्तों यहाँ पर, बिहेवियर, बिहेवियर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहेवियर। बिहेवियर भी कैसा? गुड। एक होता है दोस्तों बैड, बैड बिहेवियर, गुड बिहेवियर। तो दोस्तों बिहेवियर भी कैसा होना चाहिए? गुड बिहेवियर, बहुत ही अच्छा बिहेवियर होना चाहिए सामने वाले का। ये ओवरऑल की मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों। क्या क्या होना चाहिए? बिहेवियर होना चाहिए, गुड बिहेवियर होना चाहिए, बैड बिहेवियर नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर मैं बात करूं एटीट्यूड की, वो कैसा होना चाहिए? दो पॉइंट लिखवा रहा हूं दोस्तों, एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये कैसा होना चाहिए? यहां पर तो गुड की बात की कि गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों ये क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव? ये दोस्तों होता है क्या, आप देखते होंगे कहीं पर भी आप जाएं, इसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड आ गया है, इसको बात करने का तरीका नहीं पता है, मैं यहाँ हूँ, ये चल दिया हूँ बेर का, ये वगैरह वगैरह। ये नेगेटिव एटीट्यूड है दोस्तों, क्या शो ऑफ कर रहे हैं बहुत ज्यादा, पैसा आ गया, शो ऑफ कर रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड। इसके पास तो बहुत एटीट्यूड आ गया है, बात करने की तमीज नहीं है, लहजा खत्म हो गया बिल्कुल, वो दोस्तों होता है उसका नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, अपना काम करना, सामने वाले को इज्जत देना, यानी कि सब कुछ सीखना, सीखते जाना।
कंटिन्यूअस लर्निंग करना, पॉजिटिव तरह से सोचना, इसके साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। और दूसरा पॉइंट लिख देता हूं मैं, नेगेटिव, नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, अब देखो हमने क्या बात की थी पहले, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारे बॉडी लैंग्वेज पर, आई कॉन्टैक्ट, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस, एटीट्यूड, बेनिफिट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, गुड एंड बैड, पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड। देखो हम सभी चीजों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यही सब है दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब इन दो पॉइंट की मैं बात करूं दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। दोस्तों ये जो है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। थिंकिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाइफ में आप कोई भी काम करना चाहते हो, बड़ा या छोटा, आप कुछ भी बनना चाहते हो लाइफ में, उसके लिए जरूरी है थिंकिंग। मैं अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, केवल थिंकिंग की बात कर रहा हूं। कुछ करने के लिए सोचना पड़ेगा, कुछ करने के लिए कि हाँ मुझे करना है, मुझे यह जाना है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप ये सोचे मुझे देहरादून जाना है, मुझे घूमना है वहां पर, मुझे ये सब करना है, और वहां पर अच्छी चीजें आपको सीखनी है, मुझे सीखने को क्या मिल सकता है। अब देखो सीख पॉजिटिव क्या है, यहाँ पर क्या क्या मैं सीख सकता हूँ भाई बाहर जा करके। नेगेटिव क्या है, अरे चल दिया ऐसे दोस्तों के साथ, शराब पिएंगे, गाड़ी में मस्ती करेंगे, घूमेंगे एक साथ, कार में जा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से सब कुछ, मतलब कुछ नहीं है, हर तरह चीज नेगेटिव हो रही है। एक है पॉजिटिव कि जहां भी जाए सीखे, नई नॉलेज को सीखे, लगातार सीखते रहे, कंटिन्यूअस एक्वायर नॉलेज, नॉलेज को लेते रहना है, यही है दोस्तों थिंकिंग। इसी तरह से एजुकेशन, सभी स्टूडेंट एक क्लास में रहते हैं, 50, 40, 60, 70, टीचर एक होता है। हर टीचर की जो सोच होती है पढ़ाने को लेकर के अलग अलग होती है। स्टूडेंट्स भी ऐसे ही होते हैं कि जो स्टूडेंट सोचता है भाई टीचर तो एक ही है, टीचर तो एक ही पढ़ाता है। आप देखते होंगे क्लास में कोई टीचर फेल, स्टूडेंट फेल भी हो जाता है, और एक ऐसा है जो फर्स्ट पोजीशन लाता है। तो टीचर तो सबको सेम ही पढ़ा है दोस्तों। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हो रहा है थिंकिंग की वजह से। पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग उनके माइंड में बैठा दिया गया है या बैठ चुका है। क्या कहते हैं कि एजुकेशन कुछ नहीं है, ये हमारे काम नहीं आएगी। तो एक कहता है कि एजुकेशन बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा आपको बताऊं ना, एक पढ़ता है, मैं गरीब की एक बात, जैसे कोई मजदूर का बेटा हो गया, बेटी हो गई, एक सोचेगा नेगेटिव, यार मेरे पास तो, मेरे पिता के पास, मेरी माता जी के पास कुछ नहीं है, मैं क्यों मेहनत करूं, पैसे नहीं लगा सकते। एक कहता है भाई यार मेरे पिता के पास ना कुछ नहीं है, मैं ना एक काम करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, कोई बात नहीं सीखता हूँ, उसके बाद में ना कोई काम, छोटा मोटा काम करता हूँ तो अपना खर्चा भी निकल जाएगा पढ़ाई का, साथ साथ में माता पिता की हेल्प भी हो जाएगी। तो थिंकिंग देखो दोनों की अलग अलग है। बात करो एक बिजनेसमैन की, वहां पर क्या हो सकता है दोस्तों, एक कहता है मेरे पिता तो बिजनेसमैन है भाई, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अपना बिजनेस संभालना है। तो दूसरे की क्या हो सकती है दोस्तों, ये तो नेगेटिव थिंकिंग हो गई इसकी, वो तो सब कुछ नेगेटिव सोचता है। तो दूसरी क्या हो सकती है दोस्तों पॉजिटिव, ये हो सकती है एक पॉजिटिव थिंकर, तो सोचने वाला है दोस्तों, क्या सोच सकता है, तो मेरे पिता का ना बिजनेस है, मेरे पिता ने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में, मैं ना पढ़ लिख करके बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत, अपने पिता का जो बिजनेस है उसको अच्छा करना है और अच्छा करना है, बड़े लेवल पे लेके जाना है। आज मेरे पिता के पास अगर 3 मंजिल की बिल्डिंग है, उस पर वो बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ 10 मंजिल की करना। आज मेरे पिता का जो टर्नओवर है बिजनेस का 1 साल का 2 करोड़ रुपए है, मैं चाहता हूँ 10 करोड़ रुपए वो हो। इस सोच को लाना है दोस्तों, यही है दोस्तों पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग। तो दोस्तों आप समझ गए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या क्या है, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो सभी मैं आपको बता रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव, ये जो भी है दोस्तों सीखते रहना है दोस्तों। मैं फिर से वही चीजें मैं आपको रिपीट कर रहा जो मैंने पिछली वीडियो में बताई गई थी। क्या बताया दोस्तों, यहाँ मैंने पॉइंट लिखा है कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये जो वाला है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन है क्या दोस्तों, कम्युनिकेशन है सामने वाले से कम्युनिकेट करना। कैसे, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, उसके बाद
सुनने के बाद में आपका रिएक्शन क्या रहता है, वो आप मुझे रिप्लाई करते हो, मैं सुनता हूँ आपकी बात, तो हमारे बीच क्या हो रही है दोस्तों, कम्युनिकेशन हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे कोई टीचर स्टूडेंट से कम्युनिकेशन करता है, टीचर सबको पढ़ा रहा है, क्लास में पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सुन रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कैसे लोगे, जब आप सुनोगे। लाइफ में कोई भी काम कर लेना दोस्तों, सबसे पहले सुनना सीखिए। अगर आप न्यूज भी देख रहे हैं ना, तो न्यूज को सुनते हैं आप, देखते तो है ही। अगर आपका ध्यान कहीं और देख लिया तो क्या कहेगा, भाई पता नहीं इसने क्या कहा था न्यूज एंकर ने, मुझे नहीं पता। अगर आप क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं ना दोस्तों, वहां पर भी क्या होती है, कमेंट्री होती है, इंग्लिश की या हिंदी की, तो वो भी आपको सुननी पड़ती है ना, वो सुनते हैं। अगर आप आवाज को बिल्कुल जीरो कर दे, डाउन कर दे, बिल्कुल जीरो पर आप मैच देख रहे हो, किसी खिलाड़ी ने शॉट खेल लिया, स्कोर लगा, सिक्स लगा, मजा ही नहीं आएगा आपको। इसलिए दोस्तों सुनना सीखिए। जितना सुनोगे उतना सीखोगे, और जितना आपको सीखना है ना दोस्तों, उसके लिए कम्युनिकेशन तो जरूरी है। कम्युनिकेशन का ही सारा खेल है दोस्तों, बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं होगा। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको, ठीक है दोस्तों। मैंने ये भी आपको कहा था, आपको याद होगा कि कहीं पर भी आप काम करते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर ले, कम्युनिकेशन का ही खेल है। बैंक में काम करेंगे, एम्प्लॉय बनेंगे, वहां के कस्टमर से आपको बातचीत करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, उनकी सुननी पड़ेगी। अपना बिजनेस करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आपको कि सर, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, देखो मैं मार्कर बेचता हूँ, मेरी शॉप है खुद की। ग्राहक मेरे पास आता है कि ये मार्कर आपके पास, अच्छा किस कंपनी का है, इस पर लिखा है फ्लेयर, अच्छा ठीक है, अच्छा ये किसका है, ये नटराज का है, ये इस कंपनी का है, इसमें क्या फर्क है जी, कौन सा अच्छा है। आप कहोगे सर ये वाला अच्छा है, अच्छा ऐसा क्यों है, कुछ खासियत इसमें, जी जी ये खासियत है इसमें, ये ना लगातार मतलब 2 से 3 महीने लगातार चल सकता है, ये 6 महीने की इसकी वारंटी है, अच्छा इसकी 1 साल की वारंटी है। तो वहां पर उनको बताना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। भाई साहब कहाँ से बच लोगे आप, मुझे आप एक फील्ड बता दीजिए, बिना कम्युनिकेशन का काम चल जाएगा दोस्तों। आप कहते हैं ना कि केवल आपको कंप्यूटर के या सिस्टम की केवल जॉब चाहिए, आपको वहां पर भी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कैसे, टीम के साथ में। आपने सुना होगा टीम वर्क, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी काम करोगे ना केवल सिस्टम का, वहां पर भी आपको मीटिंग्स करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज समझ जाइए, इस बात को समझ जाइए, बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी आप कहते रहिए कि नहीं ये हमारे कोई काम नहीं आएगा जो आप करा रहे हैं, देखो दोस्तों आप इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स करते हैं, वहां पर भी बोलना पड़ेगा। ग्रामर का, अगर ग्रामर भी सीखते हैं तो लिखने के साथ में आपको ये तो समझना पड़ेगा, सर या मैम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, तो वो तो बोल के ही बताएंगे आपको, लिख के थोड़ा ही बता देंगे। लिखने के साथ साथ अगर चलो लिख भी रहे हैं, वहां पर बोलेंगे ना, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अच्छा पहले ये आएगा, उसके बाद ये है, फिर ये है, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। हर जगह दोस्तों कम्युनिकेशन का खेल है, तो आपको कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, बिहेवियर अच्छा रखना है, ठीक है, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, और आपकी जो थिंकिंग होगी वो भी पॉजिटिव होगी। तो ये पूरा जो है हमारा कंक्लूजन निकल करके आ गया है। बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट बेटर होना चाहिए आपका, प्रॉपर आपकी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए दोस्तों, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए आपका, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सामने वाले के सामने ही सामने वाले को ये ना लगे कि आप उसकी मतलब कोई वो कर रहे हो, उसके साथ में बुराई उसकी कर रहे हैं या बदतमीजी से बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं दोस्तों। एटीट्यूड पॉजिटिव चाहिए दोस्तों, नेगेटिव नहीं, एटीट्यूड पॉजिटिव। बेनिफिट्स ये सभी चीजें हैं दोस्तों, ये सब बेनिफिट्स है। पॉजिटिव थिंकिंग लाइफ में, ये ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी आप काम कर ले ये सभी चीजें जरूरी है दोस्तों। अब मैं देखो ये जो मैंने लिखा है ना, आप इसमें से क्या क्या निकाल सकते हो। जिम्मे और बॉडी लैंग्वेज, मैं इन पे राइट लगाता जा रहा हूँ। एक तो बॉडी लैंग्वेज होगा दोस्तों नंबर 1 पॉइंट, आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, प्रॉपर ड्रेसिंग 3rd पॉइंट, ऐसे आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से, इनको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग नंबर 4, एटीट्यूड पॉजिटिव वाला, ये वाला नंबर 5, और कम्युनिकेशन नंबर 6, बिहेवियर गुड वाला, ये वाला नंबर 7। तो दोस्तों मैंने ना आज के ये 7 पॉइंट्स निकाल दिए हैं दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो अंदर आते हैं, और जो जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। क्या क्या दोबारा से दोस्तों रिपीट कर देता हूं, आप सभी ध्यान रखिए। क्या क्या है दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, प्रॉपर ड्रेसिंग काफी अच्छी, उसके बाद क्या है दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग,
कम्युनिकेशन एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं, बिहेवियर बहुत अच्छा। तो यही सब चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। प्लीज मैं चाहूंगा जो हम आपको सिखा रहे हैं आप उस वीडियो पर रिएक्ट करें, अपना रिप्लाई करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। प्लीज हमें पता लगता रहे कि आप हमारी वीडियो पर कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना आप सीख पा रहे हैं। जो जो इस वीडियो से आपने जो भी सीखा दोस्तों वो कमेंट में जरूर लिखे कि आपको क्या अच्छा इस वीडियो में लगा। साथ ही साथ शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं अच्छे से। लाइक करना, कमेंट करना और अपना ऐसे प्यार देते रहना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।